सफाई अभियान का साढ़े गुरपुरे है तो असी शहर च रही तो तुहानूं पहले भी बयान ते भी कोई भी त्यौहार आए असी एक रली मिल के मनाने आ। साडा भरापा शहर कन्ने ते बड़ा भरापा भी आ तो असी इहो चाहते भी जे हर त्यौहार के इ'यां रली के मनाने आ। लेकिन चलो तुहानूं मजबूरी है साडी इस वक्त इन्ना सारे शहरदारां गी पता भी स्ट्राइक पर है। लेकिन असी राती साडी टीम ने एक फैसला किया कि नहीं स्ट्राइक तो चली रहनी है, लेकिन जिहड़ा अपना शहर च भरापा जो कोई दिनवार आंदा वो कट्ठे मनाना तो प्यार कन्नै मनाना। तो फिर साडी टीम ने सलाह की ठीक है जिथे दोनों गुरुद्वारे एक सोनचक एक अपने मेन एक गुरुद्वारा चौंक ये सफाई की जाएगी। तो वो अपने CEO साहब की भी आख्या भी कोई टेंशन नहीं अं हड़ताल से भी काम भी करांगे। तो ये होंगे ना कोई प्रैशर पै जाता अफसर भी वो कराओ, लेकिन अं उन्होंने कोई प्रैशर की नौबत नहीं आती। अं अपनी टीम ने सलाह की अपने भैन जिन्हें भी सलाह कर भी काम सवेरे मुलाजम सारे काम पर आने चाहिए। विलियम डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेजिडेंट सफाई कर्मचारी यूनियन। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ गुरपुरब ਦੀਆਂ मुबारਕਾਂ और दूसरा मीडिया ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਾ शुक्रिया। बाकी साड़ा सफाई करने का मकसद यही है कि गुरपुरब है सारे का साझा त्यौहार है, साड़ा भी साझा त्यौहार है। हड़ताल एक साइड रही लेकिन गुरपुरब के उपर अही सारी टीम ने फैसला किया सफाई कर्मचारियों ने साड़ी लोकल बाडी ने लखनपुर तो लैके बनिहाल तक कि जिथे जिथे भी साढ़े गुरुद्वारे ने साढ़े सिख भाईचारा है, साडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा है, उत्थे उत्थे सारे पासे असीं सफाई करवाएंगे। और ये कोई दो राय नहीं है। अगर कल नूं कोई होर भी त्यौहार आंदा उहदे च असीं मतलब कि उन्होंने पूरा साथ देंगे। जिस तरह शहरदार साड़ी सपोर्ट च ने सारे साड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरह ही ये फैसला किया कि जिन्ने भी साढ़े गुरुद्वारे ने शहर कठुए के उत्थे सफाई करवाई जाएगी। सब वाहिगुरू जी की फतेह। मैं श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव से पूरे जिला वासियों को लख लख बधाई देंदा हाँ कि ये पुरब जोड़ा है बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के नाल साडा जोड़ा आपसी भाईचारा जोड़ा बड़ी असी श्रद्धा के नाल मनाते हैं। चाहे क्रिसमस होए, चाहे रामनवमी होए, चाहे गुरपुरब होए, ये असी साडे कठुए के लोगों के एक एग्जाम्पल है कि असी सारे रल मिल के इस त्यौहार नूं मनाते हैं। मैं इस नाल ही सफाई कर्मचारी जिहड़े कि हड़ताल के उपर जिहड़े अज 10-15 दिन तो ये बैठे थे हैं, लेकिन सरकार के कन्नां दे विच कोई जू नहीं रही। लेकिन असी ये कहते कि इन्हां दियां जायज़ मंगां अज साडा जिहड़ा शहर है पूरा कचरे दे नाल सारा भर गया। एक पासे डेंगू बुखार जिहड़ा जोर फड़ रहा तो हस्पताल डेंगू दे नाल भरे ते गंदगी फैली दी है। लेकिन ये बेचारे जिहड़े इतने अज 12-13 दिन तो ये लोग जिहड़े धरने ते बैठे हैं, भुख हड़तालों ते बैठे हैं तो सरकार जिहड़ी है कोई सुनवाई नहीं कर रही।
ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨ। ਕੈਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ? ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਫੈਲਣੇ ਵਾਲੇ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर आज ये जो प्रोग्राम आज हमारे सिख भाइयों से सावन चाक गुरुद्वारा में रखा गया और कठुआ मुखर्जी चौक के अंदर गुरुद्वारा सिंह सभा और इसके दाएं बाएं चारों तरफ कचरे के ढेर थे। मैं क्रिश्चियन बरादरी और सफाई कर्मचारी बरादरियों को धन्यवाद देता हूं कि ये हर साल की तरह और चाहे रामनवमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे ईद हो, चाहे इनकी हड़ताल भी हो, उसके बावजूद भी ये इस मुल्क का गुलदस्ता, ये भाईचारा ये कायम रखते हैं और रखना भी चाहिए सब धर्मों के, सब कौमों के लोगों ने। तो मैं सरकार को और पूर्व सरकार उनको पूछना चाहता हूं कि 11 साल से आपने जो डेली वेजर थे वो पक्के नहीं किए, चाहे पीएचई के हो, चाहे लोकल बॉडी अर्बन के हों। ये तो 2005 में 6 में नरेश शर्मा की कौंसल थी जब कांग्रेस की, तो 30 सफाई कर्मचारी उस वक्त मैंने ड्राइवर, लैंडमैन और सफाई कर्मचारी उस टाइम मैंने लगाए थे 30-32। आज वही काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं लगाए होते तो आज पूरी कौंसल खाली होती, डेली वेजर भी। ये पुरानी एलजी सरकार नलायक जिन्होंने एक भी डेली वेजर नहीं लगाया, ये कांग्रेस के राज में लगे थे। ये हमारी कौंसल थी जब, तब लगे थे। आज वही लोग काम कर रहे हैं, कोई भर्ती नहीं। 300-400 की पोस्ट है जहाँ सारे के सारे डेली वेजर 5-7-10 पक्के होंगे। ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। आज पिछले 12-13 दिन से ये हड़ताल पे बैठे हैं। पूरा शहर नर्क बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर कोई जम्मू से, कोई बाहर से, उनको क्या पता कि यहाँ क्या लोगों को तकलीफ़ें हैं। उनके घर साफ हैं। तो इसलिए ये जो इस शहर का बेड़ा गर्क किया है इन लोगों की वजह से, ये 5 एमएलए डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जो बन के ऊपर वहाँ बैठे थे असेंबली के अंदर, ये मसला उठाते, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए। ये जो पूरे जम्मू अर्बन एरिया के अंदर ये गंदगी पड़ी है, डेंगू फैला है, जैसे सरदार जी ने कहा, जहाँ कैंसर के पेशेंट इतने हो गए हैं कोई हिसाब नहीं है। तो ये किसने बचाना है? रोडों के ऊपर जाओ, जहाँ जाओ पूरे शहर के अंदर खटे किसी की जान चले जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाएगा। ये तो वीआईपी आएंगे 4 स्काट आगे 4 स्काट पीछे, जहाँ हेलीकॉप्टरों में ये घूमते हैं। आम लोगों के जीना हराम किया है इस सरकार ने, जहाँ मर्जी चले जाओ। तो ये जो कहते थे हमें स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, इनको ये सफाई कर्मचारी, जहाँ बिजली वाले, जहाँ पीएचई वाले डेली वेजर थे, जहाँ जो 11 साल से सरकार ने कोई नौकरी नहीं यूथ के लिए लगाई, जो बेरोजगार हैं, नशे की तरफ जिन लोगों को ये भेज रहे हैं, ये क्या करने गए थे असेंबली के अंदर? दिल्ली वालों को खुश करने के लिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, प्रधानमंत्री देश के, जहाँ वहाँ झारखंड के अंदर भाषण दे रहे हैं 370 हमने तोड़ दी। महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन ट्रेंड ये सारा, जहाँ के एमएलए को भड़का के ये भी चाहते हैं 370, ये भी चाहते हैं स्पेशल स्टेटस। और ये जो उन्होंने बिल लाया था उसके अंदर 370 का कहीं नाम ही नहीं था। उसके अंदर नाम था लोगों को नौकरी देनी, उनके अंदर नाम था हमारी ज़मीनें वो सेब। वो 370 है क्या? 370 तो यही थी कि हमारी नौकरियाँ सेब
जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, हमारी ज़मीनें से आज बाहर से ये जराई एरिया अंदर और ये पूरा एरिया जहाँ कीड़ियाँ गंडियाल के अंदर, ऊपर घाटी के अंदर, जहाँ ये इंडस्ट्री मरोली की तरफ, ये चारों तरफ से इस शहर को, इन गाँव को जो अच्छा वातावरण होता है सारा घेर लिया और बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस शहर का, इन गाँव का, इन पंचायतों का। बुद्धि एरिया के अंदर नगरोटा, नन्न बल्लड़ एरिया में चले जाए, इनका जीना आराम हो जाएगा जब ये पूरी इंडस्ट्रियाँ चलेंगी। तो आज ये जो 5 MLA चुन के भेजे हैं, ये इन लोगों की बात नहीं करेंगे। गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पे मैं सभी शहर वासियों और सफाई कर्मचारियों को सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जैसे कि गुरु नानक देव जी का संदेश है, उपदेश चों बरना को साझा, इसकी मिसाल देते हुए हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने आज गुरुद्वारों में जो अपनी इतनी स्ट्राइक होते हुए भी गुरुद्वारों की सफाइयाँ जो की हैं, हम इनका, जैसे प्रधान जी ने भी शुक्रिया अदा किया, हम भी अपने सिख कम्युनिटी की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन वैसे डिटेल में तो प्रधान जी ने और नरेश जी ने आपको सब बताया, पर मैं आज के दिन वाहिगुरु के आगे ये अरदास करता हूँ कि परमात्मा जल्द से जल्द सरकार की आंखें खुले और इनकी मांगें पूरी हो। तो पूरे देशवासियों को और ख़ासकर कठुआ वासियों को इस गुरुपुरब पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसे कि एक तो आपके माध्यम से मैं अपने जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको भी मुबारकबाद है कि उन्होंने आज का दिन समझा और स्ट्राइक होते हुए भी सफाई की, ये उनका बड़ापन है। मगर जैसे कई वर्षों से इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांडें हैं पक्का होने की, तो वो जेन्युइन डिमांड है। अगर ये लोग हैं तो हम सुबह अपना सैर और गाँव में, शहर में, गलियों में हम घूम सकते हैं, क्योंकि कचरा यही लोग उठाते हैं, सफाई यही लोग करते हैं। तो इनकी डिमांडें बड़ी जेन्युइन है। जैसा कि प्रधान जी ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 3 दिन असेंबली चलनी थी, उस असेंबली को उन्होंने जानबूझकर नहीं चलने दिया। मुद्दा क्या लिया? 370 का। बिल्कुल आप डिप्टी सीएम का जो उन्होंने बिल निकाला था उसको आप पढ़िए, 370 का जिक्र ही नहीं है। उसमें है हमारी सिक्योरिटी फॉर जॉब की, हमारा जो लैंड, हमारी लैंड जो प्रिजर्वेशन है कि हमारी जो ज़मीनें हैं हम लोगों को ही उनके हम मालिकाना हक होने चाहिए, बाहर के लोग वो ज़मीन नहीं खरीद सकते। उसी तर्ज पे उन्होंने लिखा था। जैसे आप देखते हो, आपके ही किसी मीडिया ने, बंधु ने कल बताया था कि 11 स्टेटों में स्पेशल स्टेटस लगा हुआ है और भी राज्य जो हैं वो मांग रहे हैं, जो भाजपा के गठबंधन की जहां सरकारें हैं वो भी लोग मांग रहे हैं। तो हम लोगों का ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस था, तो उसमें मुझे लगता कोई बुरा नहीं था। अगर ये बिल लाया तो उसमें जो हमारे ऑपोजिशन के लोग थे उन्होंने समर्थन करना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन का ट्रेंड देखते हुए 370 का मुद्दा उठाया, जो कि मैं समझता हूं कि अनपढ़ता वाली बात है, उसमें लिखा ही नहीं हुआ है। वही वर्ड उठा के हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी 370 का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इन लोगों को जिसके लिए भेजा हुआ है, यूथ की जॉब के लिए, सिक्योरिटी के लिए और भी जो मुद्दे हैं वो हल होने चाहिए थे, ना कि इन लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा करवाना चाहिए था कि ये लोग 11 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं, तब भी बैठे थे, ये मुद्दा करवाना चाहिए था। उन्होंने इसको डाइवर्ट ही कर दिया सारा मुद्दा। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इनको समझना चाहिए और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन को भी जमना चाहिए कि अगर गंदगी पड़ी है तो उसका भी कोई वे आउट निकालना चाहिए।